हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो डिफरेंट वीडियो है। हमारे एक इंडियन दोस्त ने ये वीडियो रिकमेंड की है कि मुझे इस पे एक रिएक्शन वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, आप जाएं वीडियो देखें और इसके चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी इन मेहिको, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि एशियन लतीनो चैनल। 2018 में ये मेक्सिको आया था। मेक्सिको में इसने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, उनमें से एक वीडियो ये है। वीडियो का टाइटल है इस मेक्सिको सेफ फॉर इंडियंस, व्हाट लोकल्स से अबाउट गैंग्स, शूटिंग, स्मगलिंग एक्सेट्रा। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ अपने इस चैनल पे। सो लेट्स सी हाउ इट्स गो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। People know Mexico, like I am from India, and most that we have heard from the movies is like Mexico is, known for drugs and crime. अगर आप न्यूज़ देखें और नेटफ्लिक्स की सीरीज देखें तो हमें हमेशा मेक्सिको के बारे में यही नज़र आता है। Very welcoming. So can you tell me, I mean, do you have safety concerns in this city or in this country? Like, do you feel unsafe ever? Well, there's certain places nearby, like about 2 hours from here. Okay. And then, but they are towns, little towns. कुछ सिटीज़ हैं, मैं पहले भी अपनी वीडियो में कमेंट्स कर चुका हूँ कि कुछ सिटीज़ हैं जो डेंजरस होते हैं। पूरा मेक्सिको नहीं है। They have been having situations of violence. Well, you know, is that drug related? No, I don't think so. No, not drug related. No. Okay. And why is there so much security on? I mean, I've seen so many military personnel. That's whatever the local president says. I mean, how do you say? The minister of the state. यहाँ पे ना पुलिस के अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो है इनकी मिलिट्री फोर्सेस हैं डिफरेंट टाइप की। काफ़ी सारे कंट्रीज में ट्रेवल कर चुके हैं, अराउंड अबाउट 25 कंट्रीज में ट्रेवल कर चुके हैं। तो जी ये तो वो कॉन्वर्जेशन है जो मैं अपने होटल में वहाँ के एक एम्प्लॉई के साथ कर था सितंबर 2018 में मेक्सिको में। तो कहने का मतलब ये है कि मेक्सिको के जो बड़े शहर है, चाहे वो मेक्सिको सिटी हो, उसकी कैपिटल टिजुआना हो, अकापुल्को हो, कैनकून हो, इन शहरों में कोई दिक्कत नहीं होती सेफ्टी सिक्योरिटी की एज लॉन्ग एज यू आर विद इन द सिटी, क्योंकि यहाँ पे शहरों की सड़कों पे पुलिस नहीं मिलिट्री घूमती है। इन्हें पता भी है कि जो पुलिस है ना वो ड्रग डीलर्स के साथ मिली होती है, तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो तकरीबन मिलिट्री करती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो इनके फोर्सेस हैं, एक नहीं है जो कि हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में एक ही मिलिट्री होती है जो आर्मी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट पुलिसेस है, मिलिट्रीज हैं। आपने नार्कोस या अल चापो टाइप सीरियल्स में बहुत देखी होंगी। और बड़ी बड़ी होटल और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वाला मेक्सिको का एक शहर। ये अभी ट्रेवल कर रहा है अकापुल्को की तरफ, मेक्सिको सिटी से अकापुल्को की तरफ। तो अकापुल्को जो है वो फेमस है वहाँ के बीच के लिहाज से। एक रेंटेड गाड़ी में, ओह बाय द वे, ये जो गोला सा दिख रहा है इसके नीचे बेसमेंट में एक बड़ा ही जबरदस्त नाइट क्लब है। कैनकून और अकापुल्को जो है ना ये बहुत फेमस हैं, यहाँ के जो बीच है। एक बे और कुछ पहाड़ियों से घिरा ये पॉपुलर बीच रिजॉर्ट है मेक्सिको का अकापुल्को, जहाँ कनाडा और अमेरिका के ठंडे शहरों से सर्दियों में एक्सपैट्स और टूरिस्ट्स आके अपने हॉलिडे होम्स में रहते हैं। बट क्योंकि मेक्सिको के बारे में हमने सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग वॉर्स और ड्रग्स के बारे में सुना है, तो इसके बारे में यहाँ हर साल आने वाले एक अमेरिकन से ही पूछ लेते हैं। So Ruben, I would want to know that do you really feel safe in Mexico? Like if you're traveling with family or by yourself? Sure. I feel safe. And how about during the night? During the night, I will stick to traveling during the day. Okay. During the day. So you mean like going out at night or just keeping it on the road travel? Keeping it, well, at night I would stay indoors as far as here in the hotels where it's more safer. So would you consider going out like in this city, Acapulco probably? Acapulco during the night, yes. Relatively, अकापुल्को जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे टूरिस्ट को आज तक नहीं सुना है कुछ मसला, वो टूरिस्ट के साथ ये नहीं करते, छेड़छाड़ नहीं करते। हर साल मेक्सिको जाता है वो भी ये कह रहा था कि रातों को मेक्सिको में बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर्टिकुलरली इंटरसिटी ट्रैवल के लिए। और उससे एक रात पहले जब मैं मेक्सिको सिटी से अकापुल्को आ रहा था
एज यू माइट हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, मेरी गाड़ी खराब हो गई और पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे को एक रात बीच में रुकना पुलिस पड़ा वाले लिफ्ट रास्ते दे रहे में, ताकि ओवरनाइट ट्रैवल ना करूं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो डिसीजन ठीक निकली। बट अब जो है आगे चलते हैं अकापुल्को की तरफ। जब मैं सो के उठ रहा था अपने इस बीच रास्ते के अकापुल्को जो है ना मेक्सिको से तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 घंटे का ट्रेवल है। नाश्ता रूम प्राइस में इंक्लूडेड था, बट उसमें भी मैक्सिकन नाचोस थे। यहाँ वेटर, ड्राइवर, किसी भी तरह का स्टाफ, क्लीनर, हेल्पर, हाउसकीपिंग, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। शायद रिसेप्शन पे फिर भी मतलब अकापुल्को या कनकून में ना कुछ लोग, कनकून में तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, अकापुल्को में भी मतलब होटल्स वगैरह में कर लेते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स स्टाफ होते हैं तो वो ज़्यादा इतनी इंग्लिश नहीं बोलते। हॉलिडे इनको बाय बाय। और 4000 में इट वाज नॉट बैड एक्चुअली, क्योंकि ये लोग 4 लोग अलाउ करते हैं सोने के लिए, और यहाँ पे 2 क्वीन साइज बेड थे, 2 छोटे ट्विन बेड नहीं, 2 क्वीन साइज बेड। बहुत अफोर्डेबल है। मतलब अगर आप 3 या 4 लोग हो या आप फैमिली हो तो दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि कनाडा में, यूएस में, मैक्सिको में, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका में जो बड़े रूम होते हैं ट्विन बेड, वो 2 क्वीन बेड होते हैं रादर देन। ओ यार मैं फिर इस तरफ बैठने वाला था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, बट यहाँ पे स्टीयरिंग इस तरफ है। तो अब गाड़ी लेके सीधा अकापुल्को। एंड एज पर मैप अभी भी मुझे 3.5 घंटे दूर जाना था, बट थैंकफुली ये रास्ता सारा हाईवे था। मेक्सिको तो जो अकापुल्को है ये अच्छी मोटरवे है, साफ सुथरी मोटरवे है, और इनके शहर भी अपने शहरों की तरह ही लगते हैं, बस गाड़ियां यहाँ पे खासा पुरानी होती हैं। नई गाड़ियाँ भी है, बट इतना शायद इसलिए चल जाती हैं क्योंकि इनकी सड़कें भी अमेरिकन मोटरवे अच्छी हैं, लेकिन जो लोकल सड़कें होती है ना वो हमारी तरह ही है, पाकिस्तान इंडिया की तरह ही। और मेक्सिको सिटी के बाहर पोल्यूशन बहुत खूबसूरत एरिया है, जो सराउंडिंग है मोटरवे जो अकापुल्को की तरफ जाती है, बेस्ट है। कई ज्यादा सुंदर है एक्चुअली, इट्स रियली रियली प्रीटी, माउंटेन्स पर्टिकुलरली। और यहाँ का मौसम जो है ना ज़्यादातर गर्म रहते हैं, गेरेरो का जो स्टेट है। स्पीड लिमिट 100 की थी तो मैंने मैक्सिमम 110 पे क्रूज कंट्रोल लगा दिया, और नज़ारे आप देख ही सकते हैं। जो स्पीड लिमिट है वो 110 है मेक्सिको में मैक्सिमम। हेलो अकापुल्को। 135 peso. 135. Okay. There you are. Sí. Gracias. Gracias. Adiós. यहाँ पे टूल टैक्स बहुत एक्सपेंसिव है, 135 तकरीबन राउंड अबाउट $20 बन जाते हैं, लेकिन ये 2-3 टूल टैक्स होते हैं। ये यहाँ का बेसिकली सुपरमार्केट है, जैसे यूरोप में 7-Eleven बहुत पॉपुलर है, Oxxo is most famous shop जो है। मेक्सिको का सबसे पॉपुलर इन एंड आउट स्टोर है बेसिकली। 24 आवर्स ज़्यादातर ये खुले रहते हैं, और इनके अंदर सारा मिनिमम ग्रोसरी और एक तरीके से हॉट डॉग्स वगैरह मिल जाते हैं खाने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ पहले एक रेड बुल लेने, क्योंकि रास्ता काफ़ी तवील है। जैसे थाईलैंड में 7-Eleven हर नुक्कड़ पे है, वैसे ही यहाँ पे ये वाला है। That's correct. अच्छा, ये ऑक्सो के बारे में एक बात आपसे शेयर करता हूँ। ऑक्सो है हमारे पास और 24/7 है यहाँ पे मेक्सिको में। ये तकरीबन आपको मिलेंगे हर जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे मिलेंगी ये शॉप्स, और तकरीबन हर गली में जो लोकल्स टाउन्स है ना, हर गली में आपको हर कॉर्नर में आपको ये शॉप मिलेगी। और ये शॉप इसलिए फेमस है और इसका बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत पसंद आया कि यहाँ पे आपको ना पानी से लेके अल्कोहल से लेके दाल चावल एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिलेगी। सम टाइम अगर आपके पास कोई चीज़ घर में शॉर्ट है पकाने के लिए तो भाग के जाएं, और आपको यहाँ ऑक्सो में ना 24 आवर किसी वक्त भी आपको चाहिए हो आप जाके ऑक्सो में या 24/7 से आप वो चीज़ ले सकते हैं। रात को ये उनका आप अंदर नहीं जा सकते, जो डोर सर्विस होती है कि डोरमैन की विंडो बनी होती है, वहाँ से आप उसको कोई चीज़ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी सर्विस होती है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़बरदस्त है। और फिर सफर चालू रहा, एंड एज यू माइट बी क्यूरियस, पेट्रोल तकरीबन $1 बनता है, था और डीजल ऑलमोस्ट सेम प्राइस। ये भी दूसरा इसका टूल टैक्स आ गया, बहुत महंगे यहाँ पे टूल टैक्स। That's the information? आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Okay. Gracias.
स्पेनिश समझनी थोड़ी थोड़ी आसान होती है। उसने मेरे को कहा कि इन्फॉर्मेशन के लिए सामने वाले बूथ पे चले जाओ, वहाँ होटल्स और एक्टिविटीज़ के बारे में आपको सब बता देंगे। और हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे भी बहुत सारे ढाबे हैं मैक्सिकन खाना मिल रहा है। तो बहुत सस्ता होता है यहाँ पे खाना। No, sopecito. 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 Ah, okay. Sopecito Es like quesadillas soup. enchiladas. Sopecito. No, sopecito es quesadillas. Quesadilla? Ajá. ¿Eh? Enchiladas. ये लाइक Chiladas. छोटी रुमाली Chiladas. रोटी होती है, रोटी होती है, Okay. उसके ऊपर जो डालते This is हैं vegetarian, चीज़ right? डालते Veg. हैं, क्रीम डालते हैं और थोड़ा सा सॉस डालते हैं। Patata con chorizo. Patata? Okay. लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है ना वो मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तकरीबन हर चीज़ में इनका आपको मीट मिलेगा। अब मैं कनाडा से आया था, बट ये ना आके फर्स्ट क्लास देसी आलू स्वाद का- मिल गया, आलू का मगर ताको end बना में रहे। इन्होंने ऊपर कुछ अजीब सा सफेद सा डाल दिया। कैसो यहाँ पे चीज़, हर खाना जो है ना यहाँ पे ना वो चीज़ के साथ है इनका, एवरीथिंग विद चीज़। Can I have some of that, please? अक्सर मैं कहता हूँ ना हर Yeah. चीज़ विद चीज़। फिर मैंने कहा भुना हुआ प्याज भी पकड़ ही लेते हैं। 20 रुपये, 40 रुपये और 5 रुपये, यानी कि 85 रुपये में फर्स्ट क्लास बढ़िया खाना ढाबे पे। बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे, स्पेशली इस तरह के लोकल जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे खाना बहुत सस्ता होता है। फर्स्ट क्लास देसी स्वाद है, बिल्कुल देसी। तभी मेरी नजर पड़ी मेक्सिको सिटी से अकापुल्को जाने वाली फर्स्ट क्लास बढ़िया एयर कंडीशनड बस पर, जिसमें अगर आप जाएं तो पेट्रोल और Estrella de Oro टोल का मतलब है खर्चा ना, तो मतलब, बचेगा ही, और ये थोड़ी Golden सी सेफ Star। भी है। टिकट अराउंड 2800 रुपए। हाँ बहुत अफोर्डेबल होती है बसेस। ये देखिए अभी मेरा तीसरा ये टूल टैक्स आ रहा है। Sorry? 109 पैसो तकरीबन $5 बन जाते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। थे प्राइस था अराउंड 2300 रुपए पर नाइट और 3 रातों के 8000 रुपए, जिनमें से पहली रात तो मैं यहाँ गाड़ी खराब होने के चक्कर में पहुंच ही नहीं सका था। और मेक्सिको के अंदर क्योंकि थोड़े से सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे होस्टल बुक नहीं कराया। एनीवेज यहाँ पे बीएनबी भी काफ़ी सस्ते थे, प्लस दे आर गुड फॉर फैमिली एज वेल। और अकापुल्को में तो मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कंस्ट्रेंट भी नहीं थी, इसीलिए मैं सीधा यहाँ आ गया हूँ। और मेक्सिको भी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोशिश करूँगा कम यूज़ करूँ, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ बिग टाइम इशू है यहाँ पे। उसके अलावा आई थिंक आई यूज़ ऊबर, क्योंकि उसमें आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। और क्योंकि एयरबीएनबीज किसी के घर होते हैं, तो यहाँ पे बेसिक हाउस फैसिलिटीज जैसे कि माइक्रोवेव, कॉफी मेकर, किचन टूल्स, ये सब मिल जाते हैं, सो दैट यू कैन एटलीस्ट कुक योरसेल्फ और एटलीस्ट रीहीट। बेस्ट ऑप्शन, ये ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप एयरबीएनबी से बुक करवाएं, पूरा का पूरा आपको घर मिल जाता है या फ्लैट मिल जाता है, वहाँ पे एवरीथिंग आपको अवेलेबल होता है। मुझे पता लगा कि मेक्सिको आने की परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई है। थोड़ी देर में मुझे ये एहसास हो गया कि पूरे अपार्टमेंट के अंदर कहीं भी पानी नहीं आ रहा है, फिर चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो कोई भी और जगह हो, देयर वाज नो वाटर सप्लाई एट ऑल। फिर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मैंने अपनी जो होस्ट थी उसको फ़ोन लगाया, क्योंकि वो वहाँ पे तो रहती नहीं थी। आई मैसेज देम एक्चुअली ऑन एयरबीएनबी, तो उनका रिप्लाई ये आया कि वो किसी को भेज रही है। फिर कोई एक बंदा आया जो एक पानी का कंटेनर दे गया कि आप थोड़ी देर से काम चलाओ, शायद वाटर सप्लाई आ ऐसे क्या जाए। करना, अब नहाना पहला से? एक दिन तो मेरा 4000 रुपये वहाँ खर्च हो गए थे एक होटल में, जबकि मुझे इस बीएनबी में होना चाहिए था। दोबारा जब यहाँ पे आया तो उसके बाद भी यहाँ पे पानी नहीं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आपको हमेशा अपने ट्रैवल में थोड़ा सा स्कोप लेके रखना चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टाइम 2-4 दिन ऊपर नीचे करने पड़ जाए, तो एटलीस्ट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो। खैर मैंने एयरबीएनबी को फ़ोन लगाया, उन्हें बताया कि ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने अल्टीमेटली होस्ट से बात करके मेरे को इमीडिएटली रिफ़ंड तो इशू करवा दिया। बट वो यही था ना, बात टाइम की होती है, सारी वेस्ट हो जाता है। बट क्योंकि एक कंटेनर आ गया था, तो ओनर ने कहा हम आपको रिफ़ंड इशू कर देते हैं, आप फिर भी यहाँ पे रहिए, बट आप फ़िलहाल ये पानी यूज़ कर लीजिए, होपफुली रात तक पानी आ जाएगा। तो मैंने उससे मुँह हाथ धोए और फिर मैं तैयार हो गया। एटलीस्ट फ्री अकोमोडेशन, अगर वो भी अकापुल्को में है। और निकल गया Acapulco is, नाइट लाइफ एक्सप्लोर very करने के लिए, expensive जो अगर कि आप वहाँ देखेंगे पे होटल आने वाली बुकिंग वीडियो करते हैं ना, में। बट अगर आपको ये काफी वीडियो अच्छी expensive लगी होते हैं, होगा, क्योंकि तो tourist please place है, like और और share हमेशा करना ये मत वहाँ पे ना भूलिएगा। And for international more such tourist videos आते on हैं। the timely updates, please don't forget to hit the subscribe button and the bell. ओके जी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। फर्स्ट टाइम मैंने कोई इंडियंस या कोई भी एशियन बंदा जो है अपनी लैंग्वेज बोल रहा हो, तो बंदा देखे जो मेक्सिको आया है, मेक्सिको ट्रैवल की और यहाँ पे इसने वीडियो बनाई है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत मज़ा आया देखते हुए।
और हाँ, सेफ्टी के हवाले से मेक्सिको की ये मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ सिटीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वहाँ पे अवॉइड करते हैं ट्रैवल करने से। लेकिन जो टूरिस्ट प्लेस हैं जिस तरह मेक्सिको सिटी हो गया, अकापुल्को हो गया, कैनकून हो गया, और इस तरह के जो डिफरेंट जो टूरिस्ट सिटीज़ हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे स्पेशली टूरिस्ट के साथ कुछ नहीं होता इतना। आज तक नहीं सुना कि टूरिस्ट के साथ कुछ गड़बड़ किया हो, मतलब इतना डेंजरस हो टूरिस्ट के लिए। तो इसलिए आप देखते हैं कि मेक्सिको इज़ वन ऑफ द फेमस इन अमेरिका आफ्टर USA। मेक्सिको जो है वो बहुत ज़्यादा विज़िट किए जाने वाला, स्पेशली टूरिस्ट के लिए बेस्ट कंट्री है, और टूरिस्ट हमेशा यहाँ पे विज़िट करते हैं। अभी भी कोरोना की वजह से बाकी कंट्रीज़ तकरीबन बंद है, लेकिन मेक्सिको में जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन हैं, बहुत सारी फैक्टर्स हैं कि मेक्सिको एक तो बहुत चीप है कंपेयर टू अदर अमेरिकन कंट्री, USA, कनाडा, और दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट आपके पास वैरायटी है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास विज़िट करने के लिए, और सबसे बेस्ट के चीप है। ओके, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी इंग्लिश के हवाले से कि यहाँ पे बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, तकरीबन 95% आप कह सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते। मेक्सिको सिटी में कुछ लोग बोलते हैं, या कैनकून में आप कह रहे हैं, कैनकून में ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा तो वहाँ पे सारे टूरिस्ट जो होते हैं ना वो इंटरनेशनल होते हैं। तो अकापुल्को में जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, ज़ाहिर सी बात है वो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट है या मैनेजर वगैरह होते हैं वो इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन अगर आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं मेक्सिको में कहीं भी, तो प्रॉब्लम होगा अगर आपको स्पेनिश नहीं है। तो इसलिए हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ जब भी आप मेक्सिको आएँ तो थोड़ी बहुत जो बेसिक स्पेनिश है वो ज़रूर सीख के आएँ। ओके जी, अगेन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करें, वॉच करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।